Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this video is all about long-term ownership review of my Dominar 400 2020 मॉडल। तो बेसिकली ये बाइक ज़्यादातर सिटी में चली है, अब तक इससे लॉन्ग राइड नहीं हुई है, मतलब एक 600-700 किलोमीटर के अराउंड एक हुई है बस, एक दो ज़्यादा नहीं। तो अराउंड ये चली 30,000 है, तो 28,000 मान लो तुम कि ये खाली सिटी में ही चली है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, मुझे पर्सनली क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। देखो सबकी अलग अलग दिक्कतें होती है बाइक में, अगर तुम्हें कोई दिक्कतें आ रही है, इसमें कोई इशू फेस कर रहे हो तुम, तो तुम मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो, इधर नीचे इंस्टा आ रहा होगा मेरा, वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, तो मैं तुम्हारा भी तुम्हें बता दूंगा कि मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, क्योंकि मेजरली चीज़ें मैं इस बाइक में दिक्कतें फेस कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या थी वो सारी दिक्कतें। तो आओ तुम्हें पहले से किलोमीटर दिखा देता हूँ, क्या पता तुम्हें लगे भाई फेक है या कुछ है। आ जाओ। और जैसे कि तुम्हें यहाँ किलोमीटर्स दिख रहे होंगे 30,870 किलोमीटर्स है। ये 30,000 एकदम जेन्युइन है, कोई आगे पीछे नहीं किए गए जैसे लोग कर देते हैं कि हाँ थोड़ा पैम्पर कर देता है इधर उधर ऊपर नीचे रीसेल के उससे। तो हमारे एकदम जेन्युइन है, जस्ट लाइक अस, यू नो, जेन्युइन बंदे। मैंने ये बाइक जनवरी 2020 में ली थी, तब से अराउंड कितना टाइम हो गया है खुद बता देना, कमेंट करके बताओ कितना टाइम हो गया, कितनी पुरानी है ये बाइक। 23 जन 2020 में मैंने ये बाइक ली थी, और उस टाइम पे भी इसके मेजर कंपटीटर थे, ड्यूक 390 आती थी और बाकी हिमालयन वगैरह आती थी। लोगों ने मुझे बोला था कि यार ड्यूक ले ले, ड्यूक अच्छी है। मतलब देखो पर्सनली मुझे ड्यूक पसंद नहीं है, बाइक अच्छी है नो डाउट, बाइक में पावर बहुत है, मतलब उसका वेट भी थोड़ा इससे कम है, तो बाइक अच्छी है। पर मुझे एक तो उसका कलर स्कीम पसंद नहीं है, एक वही तुम्हें सबको पता है KTM का क्या नाम है, छपरी वाइब्स देती है, वो सबको पता है, छपरी बोलते हैं KTM वालों को। तो मेरा मन नहीं था उसे लेने का। और मेन थिंग ब्लैक, यू नो, ब्लैक कलर अच्छा होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वंस यू गो ब्लैक यू नेवर गो बैक, समझ रहे हो तुम, ध्यान देना इस बात पे। जब मैंने ये ली थी मुझे अराउंड 2,30,000 की पड़ी थी अप्रोक्स, मतलब इतना ही, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कुछ कितने की थी। और अभी अराउंड जो नई वाली आ रही है वो 270 अराउंड 275 पड़ रही है, दिल्ली के प्राइस बता रहा हूँ ये। और ये मैंने ऑनलाइन चेक किया, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि शोरूम टू शोरूम डिफर करता है, हर जगह अलग होती है। अभी नए वाली में यहाँ पे एक वाइजर आ गया, मतलब वो पूरी टूरिंग के पर्पज से बना दी गई है, और यहाँ पे फ़ोन होल्डर भी आ गया, उसमें बहुत चीज़ें आ गई है। पर्सनली देखो मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है, मैं उसे प्रेफर नहीं करता। और बाकी मैं एक फ़ोटो डाल देता हूँ, बाइक देख लेना चाहिए, जो नया इसका वेरिएंट आया है, जो 2022 आया है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक यही है फिलहाल। 40 हॉर्सेस मिल रहे हैं तुम्हें, इतनी पावर, 400 सीसी, और इससे सस्ती कहीं तुम्हें मिलती है तो जाओ ढूंढ लो, ढूंढ के बताओ। इतनी सस्ती है तो बस थोड़ा एक कौन है इसमें कि बिल्ड क्वालिटी पार्ट्स की थोड़ी सस्ती है, मतलब वो तुम्हें दे देते हैं कि फील हाँ ये पार्ट थोड़ा हल्का है, देखने में नहीं लगेगा पर वो जल्दी ख़राब हो जाता है, रिप्लेसमेंट जल्दी मांग जाता है, तो उसका बस थोड़ा इशू है। कोई नहीं यार, इतना तो चलता है, क्योंकि अगर पार्ट थोड़े हल्के हैं तो वो सस्ते भी है, इतना खर्चा नहीं आता है बजाज की सर्विस में। अब आते हैं बाइक के स्पेक्स पे, कितना BHP देती है, कितनी टॉर्क है इसके अंदर, और CC एग्जैक्टली है कितनी। 400 होती है पर 400 नहीं है, तो अराउंड इसमें 40 BHP है, 35 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और इसमें 373 सीसी है। मतलब सबको लगता है कि 400 है, 400 होगा, नहीं होता है, 373 होता है। ड्यूक में भी 390 सीसी वो बोल के देते हैं, पर सब में इंजन सेम होता है, 373। अब आते हैं भाई इसके प्रोज पे, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है डोमिनार के बारे में। तो पहली सबसे पहले आती है जो, मतलब अगर कंपैरिजन करें पुराने वाली 18 मॉडल से, तो नए वाली में ये अपसाइड डाउन फोक्स जो तुम्हें दिख रहे हैं ये आते हैं। इससे बाइक काफ़ी स्टेबल रहती है, कॉर्नर पे भी, नॉर्मल चलने में भी, तो काफ़ी, मतलब अगर तुम दोनों चलाओगे ना साइड बाय साइड, तो तुम्हें फील होगा कि हाँ सही में बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये वाली। और मेन चीज़ उसके बाद आती है कलर। इस सेगमेंट में तुम्हें इतने प्राइस रेंज में ये पूरी ब्लैक बाइक मिल रही है, मतलब पूरी मिलना बहुत मुश्किल होता है भाई। देखो मैं हूँ ब्लैक का फ़ैन अलग, मुझे ब्लैक से ज़्यादा प्यार है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है वो, तो मुझे ब्लैक चाहिए था, मैंने ब्लैक लिया। अगर तुम ड्यूक भी लेने जाओगे तो उसमें भी तुम्हें ब्लैक नहीं मिलेगा, पूरा ब्लैक है। बाइक दिखती इतनी बल्कि है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब लोग तुमसे पूछ लेंगे, अगर तुम लेके बाहर निकल रहे हो ना, तो दिन में 2-3 लोग आराम से मिल जाएंगे, पूछ लेंगे भाई कौन सी बाइक है, क्योंकि ब्रांडिंग बजाज किस पर ज़्यादा नहीं है, खाली डोमिनार लिखा हुआ है, इधर भी DTSI इंजन लिखा हुआ है, इस साइड बजाज की ब्रांडिंग है जो मैंने उतार दी। कुछ कहते हैं कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ आते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई हीटिंग इशू नहीं है इसमें। जो कंपैरिजन देखो फिर वही ड्यूक 390 RC की बात आती है, वो हर जो रेड लाइट पे टेक ऑफ करने को हुई रहती है ना, उसका फ़ैन हमेशा चलता रहता है और बहुत तेज़ चलता है उसका फ़ैन। इसमें वो ऐसा नहीं है, इसका फ़ैन इतना नहीं चलता है, मेरे हिसाब से इतनी हीट नहीं होती है। गर्मी में भी चला चुका हूँ, मैं से काफ़ी चला चुका हूँ, सर्दी में तो खैर हीटिंग का पता ही नहीं चलता है इतना, पर गर्मी में भी मेरे हिसाब से सही है, इतनी गर्मी नहीं लगती है, हीट बाहर ही निकल जाती है, ऊपर तो आती नहीं है, बहुत कम।
और इस बाइक में एक चीज़ ऐसी है जो ड्यूक वाले हो गए, पुराने डोमिनार वाले हो गए, सबको वो पसंद है। क्या? इसके शीशे, जो इसके साइड मिरर्स दे रखे हैं बहुत सही क्वालिटी के है। ये इतने टफ है ना, ये हिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के दे रखे हैं। सब यही लगाते हैं। डोमिनार 2018 वाले भी लगाए देखे हैं मैंने, 17 वाले भी, और बाकी जो ये ड्यूक वाले होते हैं ना, ड्यूक भी कुछ मैंने ये वाले मिरर्स लगाए देखे हैं। तो इसका प्राइस पहले मिरर्स का 370 अराउंड कुछ था। बजाज ने जब देखा कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, तो इसका प्राइस उन्होंने उठा के 2000 रुपये कर दिया। 2000 का एक मिरर है खाली अभी, पहले 300 का था। देखो कितना ज़्यादा प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया है, तो ये चीज़ गलत है। तो मिरर से मुझे याद है, एक दिन का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं हाईवे पे चल रहा था, क्रूज़ कर रहा था वही 70-80 की स्पीड पे। साइड से एक स्कॉर्पियो वाला आया और उसका साइड मिरर यहाँ पे लगा, ठीक है। मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका मैं बता रहा हूँ एंगल भी नहीं हिला, उसका साइड मिरर टूट के नीचे लटक गया। तो इतने टफ है भाई ये मिरर। तो ज़्यादातर लोग इस बाइक को एज अ टूरर पहचानते हैं, पर ये बाइक टूरर नहीं है, इसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स टूरर। इसकी हाईवे क्रूजिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और बाइक के कंपेयर में, जो इस प्राइस रेंज में आती है इससे थोड़ा ऊपर भी आती है। पहले जैसे कि तुम्हें पता होगा, इसका टैगलाइन क्या था डोमिनार का? गो हाइपर राइडिंग, जो हम करते हैं, ठीक है। पर अभी उन्होंने चेंज कर दिया है इसका, अभी उन्होंने टैगलाइन कर दिया है डोंट होल्ड बैक। तो ग्रेट। ये मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें तुम्हें अच्छी बता पाया हूँ इस बाइक के बारे में, पर इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब अगर कंपैरिजन करें दोनों का रेशो प्रोज एंड कॉन्स का, तो 70% इसके प्रोज है, 30% कॉन्स है। देखो बुराइयाँ हर चीज़ में होती हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लोगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाती है, तो इसमें भी है वो। तो अब आते हैं इसके कॉन्स पे, क्या क्या दिक्कतें मुझे फेस हुई है, क्या क्या इसमें और आ सकती है आगे, तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बाइक लेने के बाद पहली दिक्कत मुझे 6000 किलोमीटर पे आई थी। इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो ख़राब हो गया था खुद से, मुझे नहीं पता क्यों हुआ था, पर वो वारंटी में चेंज हो गया था। क्योंकि भाई बजाज 5 साल की वारंटी देता है, 5 साल बहुत होता है वारंटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। 5 साल या 75,000 किलोमीटर, 75,000 किलोमीटर्स देता है वारंटी। उसके बाद पहली दिक्कत रेडिएटर फ़ैन की हो गई। उसके बाद दूसरी दिक्कत आई थी 8000 किलोमीटर पे इसका इंजन हेड में क्लिकिंग साउंड आने लगी थी। वो बहुत हल्की थी, मैंने शुरू में इतना ध्यान नहीं दिया था, वो काफ़ी टाइम से रही थी। तो मैं ऐसे एक दिन चला गया बजाज पे पूछने कि यार ये दिक्कत हो रही है। उन्होंने इसका जो इंजन हेड है वो चेंज कर दिया, मतलब इन वारंटी हो गया। तो वो भी बस बाइक थोड़ा 1-आध महीना खड़ी रही थी, बीच में लॉकडाउन हो गया था, बहुत चीज़ें हो गई थी, उस वजह से वो इतना टाइम लग गया था। वरना उनकी भाई सर्विस भी मुझे तो काफ़ी सही लगती है। जिस सर्विस सेंटर में मैं जाता हूँ वो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा, इंस्टा पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, वो काफ़ी सही है। मतलब एकदम प्रीमियम वहाँ पे सर्विस मिलती है, ऐसा लगता है तुम सही में सुपर बाइक की सर्विस कराने जा रहे हो। क्योंकि बजाज की सर्विस बहुत बदनाम है, फेमस नहीं है, इतनी अच्छी नहीं होती है। पर जहाँ मैं बताऊंगा अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छी सर्विस मिलेगी। और इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसके कुछ पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं है सब बेकार ही है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है और बहुत ज़्यादा चीप भी है। तो चलता रहता है थोड़ा मिक्सअप, क्योंकि बाइक चेंज भी सस्ते हो जाते हैं, तो कोई नहीं, सही है बजाज थम्स अप। उस 8000 किलोमीटर के बाद ऐसा कोई मेजर कोई इशू मुझे नहीं आया, बस टायर चेंज होते हैं। 14000 में मैंने इसमें चेंज कराया था अपोलो MRF, जो स्टॉक आता है उससे अपोलो पे गया था। अपोलो के बाद अभी 24 पे मैंने इसमें सीएट डलवाया था, तो 2 पेयर चले गए हैं टायर के इसमें। अभी ये वाले भी खत्म ही हो रहे हैं, मतलब 7000 किलोमीटर हुए हैं। सीएट का रिव्यू मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगा, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बेस्ट टायर अगर तुम लेना चाहते हो डोमिनार के, तो अपोलो है, बिना सोचे अपोलो ले लो, सबसे अच्छे टायर वही है। अभी इसमें सबसे बड़ा मेजर इशू मुझे आया था 27,000 किलोमीटर पे इसका इंजन हेड गया था, टाइमिंग चेन गई थी। ये एकदम दुकाटी ड्राई क्लच नहीं होता, बिल्कुल वैसी आवाज़ कर रही थी। मैं उसकी क्लिप भी एक छोटी क्लिप डाल रहा हूँ, सुनना उसके बाद ध्यान से, ईयरफोन लगा के कैसी आवाज़ हो गई थी। की टाइमिंग चेन गई थी, इंजन हेड गया था, कैमशाफ्ट गई थी, शिम्स होते हैं वो भी गए थे, सब चेंज हुआ था इसका इन वारंटी। पर इन वारंटी के बाद भी मुझे ऊपर से 7-8 हज़ार देने पड़े थे। इंजन ऑयल होता है, सील वगैरह होती है सारी, क्योंकि वो वारंटी में कवर नहीं होती है, तो उन सब चीज़ के पैसे देने पड़े थे, वो तुम्हें भी देने पड़ेंगे अगर कुछ होता है बाइक में। उसके बाद मुझे एक मेजर दिक्कत इसमें आई थी, इसका जो एग्जॉस्ट है वो वारंटी में एक बार चेंज हो चुका है। तो अंदर जो इसके मफलर होती है, जो जाली जो भी होती है, वो सारी टूट चुकी थी पुराने वाले में। इसकी आवाज़ मतलब चेंज हो गई थी, काफ़ी तेज़ हो गई थी पहले से, और वो एक टाइम तक इरिटेटिंग लगने लगी थी। शुरू में ये होता है लोगों को इसकी एग्जॉस्ट नोट पसंद होती है, सबको पसंद होती है, मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत, पर पर्सनली मुझे नहीं पसंद है इतनी, मुझे पुराने वाली की ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसमें होता ही है शुरू में तुम्हें कुछ टाइम अच्छी लगेगी, अगर तुमने हेलमेट पहना है, सब चीज़ पहना है तो ठीक लगती है, कुछ टाइम तक वो फिर इरिटेट करने लगती है। बाकी अगर तुम इसे मार्केट में लेके जाते हो नॉर्मल ऐसे राइड पे कहीं भी कि आसपास में जाना है, तो वहाँ पे इरिटेटिंग साउंड होती है इसके एग्जॉस्ट की।
जो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, ये भी मैं कौन में काउंट करूंगा इसके। अगला जो कौन मेरे हिसाब से इसका है, जो इसका बैंड पाइप है, तुम्हें यहाँ इसका कलर दिख रहा होगा एकदम डिफरेंट हो रखा है। बजाज इस पर कुछ ऐसी कोटिंग कर सकता था कि ये बार बार ऐसे कलर का ना हो। मैं पूरा इसको खोल के 3 बार पूरा साफ कर चुका हूँ अच्छे से, घिस के, कपड़े से घिस के या पानी से, जैसे भी जो मुझसे हो सकता था मैंने इसे पेंट भी कर लिया एक बार पूरे पे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका कलर ऐसा ही रहता है। पूरी ब्लैक बाइक है, खाली एक गंदा पार्ट यहाँ पे दिखता है तो बहुत बुरा लगता है, तो इसका कुछ करो। ज़्यादातर लोग ये वीडियो जोड़ के जा चुके होंगे, देखो जो बच्चे हैं खाली वो सुन लो। इतने प्राइस रेंज में 2,30,000 में मेरे हिसाब से तो कंप्लीट पैकेज है। टूरिंग के लिए भी, स्पीडिंग के लिए भी, हाइपर राइडिंग के लिए, जिस चीज़ के लिए तुम्हें चाहिए उसके लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और जो भी 270 में ले रहे हैं भाई, तुम भी कमेंट करके बता दो कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, या फिर ज़्यादा करोगे क्या यार, मुझे मेल कर दो, मेल पे बता दूंगा। वैसे मैं यार इंस्टा पे रिप्लाई कर देता हूँ, छोटा आदमी है, हम कर देते हैं हम सबका रिप्लाई, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें यहाँ हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। और मैं अब अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, 270 में एक ऐसी है, मेरे हिसाब से 270 में भी ठीक है भाई, क्योंकि जो तुम्हारी ये सब दूसरी बाइकें आती है इस प्राइस रेंज में, उनसे तो काफ़ी बेटर मेरे हिसाब से ये है। मतलब लुक्स में भी, पावर देखो, पावर ऑब्वियसली उसमें थोड़ी ज़्यादा है, उसमें 3 या 4 bhp ज़्यादा होती है, वेट भी थोड़ा कम होता है, पर मेरे हिसाब से ये वेट सही है। मतलब मैं तो इसको सही से हैंडल कर पाता हूँ, पावर भी इनफ है मेरे हिसाब से। और फिर बात आती प्राइस की है ना यार, इंडिया में आजकल लोग क्या देखते हैं, प्राइस, कितना प्राइस है बाइक का। वही चीज़ तुम्हें 3.5 लाख खर्च करने पे थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, मतलब ये मान लो 5 to 10% का इंक्रीज़ मिल रहा है, पर तुम अगर वही अपने 60-70 हज़ार रुपये बचा के वही 5 to 10% कम ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें। और वो भी बजाज है, वो इंडियन ब्रांड है यार, इंडियन ब्रांड को हमेशा सपोर्ट ही करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अभी इस पर मोड्स वगैरह होने वाले, मॉडिफिकेशन थोड़ी कराएंगे हम, उसके भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, धीरे धीरे चीज़ें होने वाली है। और तो स्टे ट्यून, बाय बाय।